Welcome to Ruby James Vlogs. Planning for a trip for any location is not an easy task. Nobody can easily execute it or implement it. So, ट्रिप प्लान करना किसी घर में इतनी आसान नहीं होती, ठीक है? तो सेम हमारे घर में भी वैसा ही हुआ, ठीक है? तो लिटरली वी वर प्लानिंग फॉर ट्रिप फॉर वाराणसी फॉर लिटरली 4 years. So how we decided to go to वाराणसी? Okay, तो एक्चुअली क्या हुआ ना, सबसे पहले तो हम लोग ट्रिप जो करना शुरू भी किए हैं ना, वो मेरी दीदी की शादी के बाद का कहानी है, ठीक है? मेरे जो जीजू हैं वो साउथ के हैं, तो वो बिहार आए, ठीक है? वो बोले कि मेरे को वाराणसी काशी जाना है, तो हम लोग उनको लेकर के गए। उनको काशी जाना था, ठीक है? तो वो बिहार तो मतलब हमेशा नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको भी छुट्टी चाहिए होता था ऑफिस से। तो वो जब आते थे तो समर वेकेशन में या फिर जब दीदी को ड्रॉप करने के लिए आते थे तभी आते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि तो हम लोग को चाचू के यहाँ हाउस इनॉग्रेशन में जाना था, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे डिसाइडेड थे कि हम लोग फिर बक्सर से हम लोग वो चले, क्योंकि मेरे चाचू घर बक्सर में है। तो हम लोग सोचे थे कि बक्सर से हम लोग चले जाएंगे वाराणसी, काशी घूम के हम वापस लौट के आएंगे, जो कि नवंबर का ये मैटर था, ठीक है? तो फिर क्या हुआ ना, हाउस इनॉग्रेशन में जैसे हम लोग नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, मेरी दीदी जो है वो अपना पैर तोड़ के बैठ गई। तोड़ के नहीं, मतलब उसके पैर में स्प्रेन आ गया। वो कहीं घूमने के लिए गई थी, वो गंगा देखने के लिए बक्सर में, तो वहाँ से वो अपना पैर उसका स्प्रेन आ गया उसके पैर में, ठीक है? तो फिर क्या हम लोग सोचे थे कि दीदी का पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन दीदी का पैर और फूलते गया, पैर उसका ठीक नहीं हुआ, फिर हम लोग को वापस पटना आना पड़ा, ठीक है? तो वैसे हम लोग वहाँ पे सीन कैंसिल हो गया कि हम लोग नहीं जा सकते वाराणसी। लिटरली हम लोग 4 साल से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग वाराणसी घूमने के लिए, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर फाइनली हम लोग का 2026 में सक्सेसफुल हुआ हम लोग का ये प्लान। क्योंकि उस वक्त भी नानी आए थे, मतलब जीजू आए थे, तो हम लोग उनको वो फिर से बोले थे कि मुझे वाराणसी घूमना है। तो वो जो हम लोग घूमने का जो चुल आया ना, वो उनसे ही आया। ही ओनली टॉट अस टू कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं, क्या क्या कवर अप करना है, क्या क्या नहीं। तो उनके वजह से हम लोग हैदराबाद पूरा कवर कर ही लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग को बाकी है तो नॉर्थ भी घूमने के लिए। तो हम लोग फिर उसके बहाने हम लोग वाराणसी घूम लिए। सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड वाराणसी ट्रिप। तो कहा जाता है ना कि मतलब कोई भी ट्रिप जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता है, और ये भी कहा गया है कि काशी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो लिटरली हम लोग 4 साल से प्लानिंग कर रहे थे काशी जाने के लिए, बट अब लिटरली 4 साल के बाद ये सक्सेसफुल हुआ है हम लोग को जाना। सो गाइस, ये बनारस जाने से एक रात पहले की तैयारी है। वे वी हैव डिसाइडेड टू वेयर साड़ी, और ये मेरी दोनों बहन आपस में डिसाइड करते हुए तुम पे क्या शूट करेगा क्या नहीं शूट करेगा, ये लोग इसी में पूरी रात गुजारती हैं। तो गाइस, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम पटना टू वाराणसी बाई ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो डेली रन करती है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रेन से जाना है, ठीक है? और ये मेरी फैमिली, और ये मेरी माँ है येलो वाली। शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू ईट समथिंग इन द ट्रेन। शी हैज़ ब्रॉट अ फूड फ्रॉम होम ओनली एंड शी स्टार्टेड ईटिंग देयर। सो ही इज़ माई नेफ्यू जो शांति से अपनी सीट पे बैठा हुआ है। What? अब माहौल थोड़ी सी शांति हुई क्योंकि बाबू सो गया। फिर हम लोग भी अपना आराम से लेटते हुए ट्रेन में जा रहे हैं, आराम करते हुए। फिर एक स्टैचू, पता नहीं किस चीज़ के था, आई गेस काशी के नज़दीक ही नियर बाई स्टेशन पे थे हम लोग, तो ये स्टैचू देखा हम लोग को, काशी के पास ही था। फिर हम लोग को ट्रेन से ही हम लोग को एक्साइटमेंट पूरी हो गई क्योंकि हम लोग के ट्रेन से नमो घाट का व्यू दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ पे पूरे एक्साइटेड हो गए, हम लोग सब खुश हो गए क्योंकि हम लोग काशी के नज़दीक थे। इट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नमो घाट देख के सबकी नींद टूट गई और फिर सब वीडियो बनाने लगे। हम लोग बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि हम नज़दीक ही थे। सो फाइनली वी हैव लैंडेड टू द सिटी ऑफ शिव, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बनारस, वाराणसी और काशी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो बुक किया, और ऑटो वाले भैया ने हम लोग सबकी फैमिली पिक ली। फिर हम लोग यहाँ पे ऑटो में हम लोग लिटरली हम लोग होटल बुक नहीं किए थे, तो फिर हम लोग चले गए कि हम लोग लगा होटल नियर बाई कहीं मिल जाएगा लोकेशन पे ही, पर होटल कहीं मिला नहीं। लेकिन फिर ऐसे ही जैसे तैसे करके भैया हम लोग हेल्प किए, फिर एक ये होटल मिला हम लोग को जो कि हरिश्चंद्र घाट पे था, जो कि सारे घाट्स नियर बाई में ही थे। बस यहाँ से 5
मिनट का रास्ता था और सारे घाट हम लोग विज़िट कर लेते थे। सो ये हमारा होटल का रूम था, जो कि व्यू बहुत सुंदर था। इसमें बालकनी भी था और इतना रात में सुंदर व्यू आ रहा था ना, क्या ही बोलूँ। पहले तो ये हम लोग को होटल पसंद नहीं आया था, मेरे को और जीजू को, लेकिन फिर भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि वाकई खूबसूरत नज़ारा था। क्योंकि यहाँ के लैंप्स जो थे ना बहुत एंटीक वाइब दे रहे थे हम लोग को, और रूम भी काफ़ी स्पेशियस था, बड़ा था, जिसमें हम फैमिली रह सकते थे। और इस होटल की प्राइस मैं बता दूँ तो 2000 थे पर नाइट। और होटल भी हम लोग ऐसे लोकेशन पे लिए थे ना कि जहाँ हम लोग को नियर बाई लोकेशंस मार्केट भी थे, जहाँ सब कुछ ईजिली अवेलेबल था। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, खाना, लंच, डिनर सब कुछ ईजिली अवेलेबल था इस लोकेशन पे, हरिश्चंद्र घाट पे। इस होटल के जो ओनर भी थे बहुत सपोर्टिव थे, उन लोगों ने हेल्प किया। हम लोग को 5 मिनट में लिटरली रास्ता दिखाए थे। ये शॉर्टकट रास्ता था हम लोग को घाट पे ले जाने का, तो 5 मिनट्स में हम लोग सब कुछ विज़िट कर लिए थे। तो हम लोग को होटल एकदम घाट के पास ही मिल गया था, जो कि इजीली हम लोग चले जा रहे थे बार बार घाट पे विज़िट करने के लिए। हम लोग रात में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बस हम लोग बैठ के ही देखे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग लिटरली इतना थक गए थे कि चलने की क्षमता अब थी नहीं हम लोग में। तो आरती के नाम पे बस यही एक आरती हम लोग देख पाए थे शाम का, और फिर हम लोग सोचे कि हम लोग मॉर्निंग में नेक्स्ट डे हम लोग आरती देखने चल जाएंगे सुबह वाला 80 घाट पे। फिर हम लोग रात में ऐसे ही हम लोग कुछ घाट एक्सप्लोर किए। हम और नानी थोड़ा सा डेड बॉडी देखी कि डेड बॉडी कैसे चल रहा है। लिटरली हम लोग पहली बार देखे, तो वो लोगों ने कुछ बताया कि इसकी रीजंस क्या है जलने के लिए यहाँ पे। सो वाराणसी इज़ ऑल्सो नोन फॉर द सिटी ऑफ लाइट। रात में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे, और हम लोगों ने मंदिर भी गए। यहाँ पे एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर में गए थे। बस हम लोग बनारस का सबसे फेमस मंदिर यहाँ पे कहा जाता है विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर था इसे कई बार तोड़ा गया है और कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कुछ यहाँ पे छोटा सामान खरीदे। फिर हम लोग घाट से निकलने पर थोड़ा सा पेट पूजा किए हम लोग, और रात में होटल पहुंचने के बाद फिर हम और मेरी छोटी बहन ने हम लोग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किए। ये मेरी छोटी बहन जो ग्रे कलर का टी शर्ट पहनी है। सो शी वेंट टू बाय चाट। अब देखते हैं गाइस इसका क्या रिएक्शन होता है चाट खाने के बाद, अच्छा है या बुरा, वो रिएक्शन से पता चलेगा। लेट्स सी। तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना हिम्मत नहीं कि मैं कुछ भी बाहर का खा सकूँ या फिर कुछ ट्राई करूँ नया चीज़। सो मेरी छोटी बहन ही बताएगी। सो रिएक्शन सेज एवरीथिंग। सो चाट यहाँ पे गंदा था। अब ट्राई करते समथिंग न्यू। तो अब ये फिर से गई लस्सी खरीदने। अब देखते हैं लस्सी का टेस्ट कैसा है। सब कुछ यही ट्राई करके बताइए गाइस, क्योंकि शी इज़ गुड इन एवरीथिंग, सो शी विल टेस्ट एंड लेट यू नो। So guys, she also does not like lassi, but yes, she has to explore it because she said that she's in Varanasi. Okay, so she has to try it. I muted this part because there were songs being played behind us, so due to some copyright claims I just muted this part, so guys you can understand that what she is saying by her lip sync. Okay, so now she will taste and let you know that what's the taste. देखते हैं टेस्ट क्या है इसका भी। सो एज़ यूजुअल इसको ये भी पसंद नहीं आया। मे बी हम लोग को पसंद नहीं आता है, तो जिसके लिए अच्छा होता है लस्सी उन लोगों को मे भी पसंद आए। हम लोग को ज़्यादा कुछ जल्दी पसंद नहीं आता, तो देखते हैं। सो गाइस दिस रात के 10 बज रहे हैं एंड स्टिल सी अभी भी कितने लोग रात में घूम रहे हैं। दीदी हमको ना पान भी खाना है। पान? हाँ पान भी खाना है। भाई मेरा दांत नहीं है पान खाने के लिए। खाओगी? कौन सा खाएंगे? मलाई पान देना है, विदाउट मलाई पान देना है? मलाई पान 50 रुपए में आएगा, विदाउट मलाई पान 30 रुपए में आएगा। कौन सा लेना है? मलाई। ये विदाउट मलाई पान आएगा 30 रुपए का एक प्राइस है, वो आगे जो लगा हुआ 50 रुपए का एक प्राइस है। 50 वाला दे। सुंदर दिख रहा है। आपके तो है नहीं भैया। सुंदर दिखना चाहिए भैया। ट्राई मार रहे हैं। ये भी नहीं खाते भैया, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। मेरे को पैसा नहीं भाई, ऑनलाइन दे देना। चलो घर लेके जाएंगे। यस।
वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। मतलब तो हाथ ही नहीं पता। लेकिन खाना है पैक कर दे, अरे बगल में ही हो। कोई बात नहीं, अगर मिला है कोई। फिर उसके बाद हम लोग होटल गए, सारा पान वान रख के हम लोग आए, जितने भी खाने के सामान हम लोग लिए थे घर रख करके आए हम लोग। फिर हम लोग रात में निकल गए शॉपिंग के लिए। तो हमने बस यहाँ से कुछ कुछ झुमकेस लिए। झुमकेस काफ़ी अच्छे थे, मतलब अच्छे प्राइस में दे रहे थे, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इट वॉज अराउंड 150 एंड लाइक दिस ओनली, सो इट वॉज टू परचेज इन दिस अमाउंट। कमिंग टू नेक्स्ट डे, दैट इज़ डे 2। तो हम लोग वाराणसी का हम लोग पहला डे अच्छे से हम लोग स्पेंड किए, सब कुछ स्मूथली चला, सब कुछ अच्छे से गया। लेकिन जैसे ही सेकेंड डे आया, मेरे घर में एक टुट्टू है, छोटा सा बाबू, जिसको आपने देखा ही होगा ट्रेन में, वो जो खेल रहा था, सो गया फिर बाद में, वो बाबू। उसके साथ क्या हुआ ना, रात में 2 बजे हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि मैं, जीजू और दीदी हम लोग जाएंगे रात में 2 बजे घूमने के लिए ऐसे रोड पे, वाराणसी के बाहर, होटल के बाहर। ठीक है, जैसे ही हम लोग बाहर घूमने के लिए गए, मेरा बाबू उस वक्त जगा हुआ था। ठीक है, तो फिर उस वक्त क्या हुआ ना, हम लोग दीदी कपड़ा पहने थी जाने के लिए बाहर, बस लाइट्स ऑफ था होटल का, रूम का। तो टुट्टू क्या किया, वो किसी कॉर्नर में लग के, एक कॉर्नर जगह था वहाँ पे गिर के सर फोड़ लिया अपना। वो उसका सर लिटरली फूट गया और वो ही वॉज लिटरली ब्लीडिंग। मेरी दीदी रोने लगी, मेरी बहन रोने लगी, मेरी मम्मी पूरा डर गई, नानी वॉज लाइक, जीजू लाइक टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या, हम लोग का मूड वहीं पे ख़राब हो गया। हम लोग पूरा रात में 2 बजे घूमे डॉक्टर ढूंढने के लिए, डॉक्टर कहीं नहीं खुला था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने फिर हल्दी और चूना हम लोगों ने फिर उसके सर पे लगा दिया। फिर जाकर थोड़ा सा खून थोड़ा सा स्टॉप हुआ बाबू का। तो एक ये इंसिडेंस हुआ हम लोग को बनारस में घूमने के लिए, जो कि मेमोरेबल डे बहुत ख़राब रहा हम लोग का। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था घूमने के लिए, और 4 बजे हम लोग को निकलना था मंदिर आरती देखने के लिए। ठीक है, 3 बजे तो 2 बजे बाबू का सर ही फूटा। 3 बजे हम लोग सोएंगे तो सोएंगे क्या। तो फिर हम लोग, मेरी बहन लोग तैयार होना शुरू कर दी। हम लोग सोचे थे साड़ी पहनने के लिए, सारा प्लान का धरा रह गया, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो हम लोग जो मन में आया, जो ड्रेस पहनी, मैं तो जो पहन के आई थी मैं वही घूमने के लिए भी चली गई पहन के, मतलब ड्रेस चेंज की थी तो वही पहन के मैं चली गई थी। मेरी मम्मी मॉर्निंग में बोली कि तुम लोग जाओ घूमने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी घूमने के लिए। तो फिर हम लोग मॉर्निंग में तीनों बहन और फिर जीजू हम लोग घूमने के लिए गए। बोट राइडिंग वगैरह हम लोग किए हैं, वो सब घूमे। लेकिन मन नहीं लगा था क्योंकि बाबू का सर फूट चुका था। रात में, मतलब रात का माहौल ख़राब हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था ना, सर फूट गया था, इसलिए हम लोग को मज़ा नहीं आ पाया थोड़ा सा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन्जॉय किया, फ़ोटोशूट वगैरह किए, फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, वो सब बढ़िया सीन था, उसमें मज़ा आया। फिर हम लोग क्या, सिर्फ 2 दिन ही हम लोग इन्जॉय किए, हम लोग बाकी कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए वाराणसी में। So this is day 2 where we are planned to wear sari, but only Didi wore sari and we both wore our own clothes what we brought it. So guys, हम लोग जा रहे हैं 80 घाट, जहाँ पहुँचना था हम लोग को 4 बजे और हम लोग निकले ही हैं 6 बजे। तो एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पे भी आरती हम लोग मिस कर दिए, पर कोई नहीं, हम लोग नाव पे घूमेंगे और क्या। ये मेरी छोटी बहन कुछ साइड लुक्स देते हुए, ये हम नानी को बोल रही है। तो हम लोग यहाँ पे 80 घाट पहुँच चुके हैं बहुत ही सुबह, क्योंकि आरती तो मिस हो ही गई। खैर कोई नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे बोट के लिए हम लोग गए, और मेरी छोटी बहन बोली थी कि मेरे को पब्लिक बोट पे जाना ही नहीं है, उसको पर्सनल बोट पे जाना था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनल बोट बहुत महंगा था, 3000 से वो शुरू कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने किसी तरह अपनी छोटी बहन को कन्विंस किए। और गाइस, ये एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जब भी तुम्हें बोट पे जाते हो ना, हमेशा लास्ट में जाया करो, तभी आप लोग को जाकर एक कॉर्नर में सीट मिलती है, जो कि वो जो बोट का जो चौक वाला रहता है ना, उसमें आपको जगह मिलेगी। तो हम लोग अच्छे से फ़ोटोशूट यहाँ पे किए थे। ये हम लोग का बेनिफिट हुआ कि हम लोग जब लास्ट में हम लोग चढ़े तो हम लोग को अच्छा सीट मिल गया था बोट पे। सो कम लेट्स नो समथिंग अबाउट वाराणसी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है, और इसे भगवान शिव की नगरी, भारत की धार्मिक राजधानी, दीपों की शहर और ज्ञान की नगरी माना जाता है।
हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने से व्यक्ति को जन्म और मरण के चक्र से मोक्ष मिलती है। इस शहर में लगभग 80 से अधिक घाट हैं। नमो घाट 86 घाट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। एंड नमो सिंबलाइजेस द ट्रेडिशनल इंडियन एथोस ऑफ अतिथि देवो भव। 10 अश्वमेध घाट कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 घोड़े का यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम 10 अश्वमेध पड़ा। शाम 7 बजे वाली गंगा आरती यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। ढोल, शंख, मंत्र और दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठता है। 80 घाट, यह घाट अपनी सुबह की आरती के लिए जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट, यह घाट वाराणसी के सबसे शक्तिशाली और पवित्र घाटों में से एक है। इसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है, जहाँ अग्नि कभी नहीं बुझती और सत्य कभी नहीं छिपता। यहाँ मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक स्मरण है। यह स्मरण है कि पद, अहंकार, पीड़ा, अभिमान, आप जो कुछ भी ढोते हैं अंततः राख में मिल जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि मृत के कानों में शिव भगवान तारक मंत्र खुद देते हैं। वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर सोने की प्लेटिंग से की गई है। काल भैरव मंदिर काशी के कोतवाल, माना जाता है कि ये काशी के रक्षक है। यहाँ प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ जाने से पहले भैरव बाबा से अनुमति लेनी चाहिए। माना जाता है कि तुलसीदास ने संकट दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर भी स्थापित किया था। सो नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू 80 घाट। और हम लोग फ़ोटो खींचने में इतने मगन हो गए कि हम लोग कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। तो हम लोग का जो बोट वाले भैया थे वो हम लोग को बहुत डांट रहे थे कि सब लोग प्लीज़ लाइफ जैकेट पहन लो। तो हम लोग सोचे कि पास ही में है तो क्या ही हो जाएगा, बट वो बोले कि जब तक से हम लोग पहुंच नहीं जाते घाट से, नाव से हम लोग उतर नहीं जाते, तब तक हम लोग खुद को सेफ़ नहीं मान सकते। उन्होंने ऐसा लाइन बोला। तो लिटरली से फिर हम लोग बाद में सब लोग लाइफ जैकेट पहने हम लोग, ताकि हम लोग सेफली पहुंच जाए। काफ़ी गहरी बात उन्होंने कह दी थी। So make sure that you all wear your life jackets and be safe. और फिर नाव से उतरते ही मैगी देख के तो भूख लग गई थी। लिटरली ये इतना कॉस्टली दे रहा था ना यहाँ पे, मन तो करता कि मैं भी अपना नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस शुरू कर दूँ। लिटरली 15 रुपये का मैगी 50 रुपया में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्लेट बनवाया। लिटरली एक ही मैगी बनाया और 100 रुपया ले लिया वो हम लोग का। मस्त प्रॉफिट हो रहा हुआ इन लोग का यार। इफ़ somebody is interested in opening business like this, please do contact me. किट्टू क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है। ये अपना फोटो देखते हुए। So now we are returning back to Patna with lots of memories. But yes, it's very difficult to travel with a toddler. But yet we managed it. तो ये था मेरी 2 दिन की सफ़र बनारस की।